हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कुछ प्रमुख आंदोलन जो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हुए थे उनको कवर कर लिया है और अपनी इस सुपर टेट क्लास में अब आज आगे बढ़ते हैं पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन। तो ये सम्मेलन कैसे, क्यों, कब हुआ, तो इसके पहले आपको कुछ इसकी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। और अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगा तो कोई भी कितना भी मेहनत आप कर लीजिए, कोई भी सम्मेलन आप पढ़ लीजिए, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो जैसे कि आप लोग अब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो नॉलेज होगा ही कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे या और अन्य चीज़ों के बारे में। क्योंकि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो गए होगे। तो आइए हम बात करते हैं आज पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन पर। तो पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए समझने में, पढ़ने में। तो और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो मैं कंटेंट आप लोगों के लिए बना रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। और इसको मैं प्लेलिस्ट में भी जोड़ दूँगी ताकि आप लोग आसानी से वीडियो को कवर कर सकें। तो आइए देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन। बात करते हैं 11वीं सदी से 18वीं सदी के बीच। अगर बात करें तो 11वीं सदी से 18वीं सदी के बीच जो भारत पर जो है बाहरी जो विदेशी लोग थे उनका शासन था। तो फिर आई बात दिल्ली सल्तनत की, जहाँ से होता है मुगलों का शुरुआत। तो तब तक तो देश को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। वो इसलिए कहा जाता था कि जो लोग आए थे भारत पर शासन करने, वो भारत भारत में भले ही आए थे शासन करने, लेकिन वो भारत के ही बनकर रह गए। उन्होंने भारत के खजाने को या और चीज़ों को जहाँ से आए थे वहाँ पे वहाँ नहीं जो है ले जा रहे थे। जो भी विस्तार करना चाहते थे, जो भी सुख संसाधन करना चाहते थे, वो भारत में ही और भारत के लिए ही करना चाहते थे। तो फिर इसके बाद जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु हुई 1707 तक, तो भारत को सोने की चिड़िया ही बहुत ही मतलब सुख साधन से संपन्न था तब तक भारत। और उसके बाद अगर बात करते हैं 18वीं सदी से फिर लेकर जब तक 1947 तक, मानकर चलिए 1947 तक, तो फिर इस पे अंग्रेज़ों का शासन चला। तो जैसे कि वो विदेशी थे तो उनकी चालें भी विदेशी थी, उनकी जो है करतूतें भी विदेशी थी। वो यहाँ का जो धन दौलत हर चीज़ ले जाकर अपने अपने देशों में वो यूज़ करते थे। तो धीरे धीरे ये जो सोने की चिड़िया कहा जाता था देश, ये एकदम खोखला हो गया। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब हम लोग आज़ाद हुए, तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भूखमरी, गरीबी और भी कई तरह की समस्याएं लेकर हम लोग आज़ाद हुए। इस तरह से और भी जितने औपनिवेशिक राज्य थे, जितने भी धीरे धीरे सब एक एक करके आज़ाद होते गए। उस समय दो ही महाशक्तिशाली देश हुआ करते थे, एक था रूस और एक था अमेरिका। एक अमेरिका। तो जैसे जैसे देश आज़ादी की तरफ बढ़ते बढ़ते गए, जितने भी देश थे वैसे वैसे कोई मतलब रूस की तरफ हो गया, कोई अमेरिका की तरफ हो गया। और एक
तीसरा दल निकला कि जो किसी की तरफ नहीं गया, उसको कहा गया गुटनिरपेक्ष। उसको कहा गया गुटनिरपेक्ष, यानी कि हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे, ना रूस की तरफ, ना जो है अमेरिका की तरफ। फिर एक दौर आया 1940 से 1960। ये एक दौर था जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं आई, यानी इनका जन्म होता है और पूरे विश्व को एकजुटता में बांधने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। और फिर आता है 1970, आता है 1970, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें ये एक जो है जो विशेष रिपोर्ट जारी किया था उसमें ये बताना चाह रहा था कि एक तरह से कह दीजिए कि वो विश्व को चेतावनी देना चाहता था, देता है कि पर्यावरण का विनाश अब प्रारंभिक स्तर पर शुरू हो रहा है। यानी कि सभी अब देशों को अब जो है पर्यावरण के प्रति चिंतनशील होने की आवश्यकता है। सबको अब पर्यावरण के विषय पर अब ध्यान देना चाहिए। तो उस समय तो दो ही महाशक्तिशाली जो राष्ट्र थे, जैसे कि मैंने बताया रूस और अमेरिका। तो उन दोनों में ये हुआ कि जो है इस सम्मेलन इस पर कौन विचार विमर्श करे, इसका सम्मेलन कौन करवाए। तो ना ही रूस तैयार हो रहा था, ना ही अमेरिका तैयार हो रहा था। तो फिर रूस ने आगे कदम बढ़ाया। उसने ऐलान किया कि ठीक है, हम ही जो है इस सम्मेलन को कराएंगे, रूस ने कहा। तो जब रूस ने ऐसा कहा, ऐलान किया, तो इसकी भनक लग गई अमेरिका को। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस का नाम हो, कैसे क्या मतलब। तो उसने ना कोई विज़न देखा, ना कोई और चीज़। तो उसने जो है स्टॉकहोम सम स्टॉकहोम में, यानी स्वीडन के स्टॉकहोम में अपना जो है स्टॉकहोम सम्मेलन करवाया, जो कि ये मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन कहा जाता है इसको। और यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में कराया गया। ठीक है। और कब कराया गया? 5 जून से 16 जून 1972 ईस्वी। तो ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया, ये भी पूछता है कभी कभी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 119 देशों ने इसमें भाग लिया। और एक इसमें उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसमें उद्देश्य रखा गया सभी के लिए एक पृथ्वी, सभी के लिए एक पृथ्वी। हम इसमें जाहिर सी बात है, अगर किसी भी देश के सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया जाए तो विश्व में उसका प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण का पूरे विश्व में प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए इसका थीम क्या रखा गया कि सभी के लिए एक पृथ्वी। और ये भी पूछता है कि इसका वर्तमान मुख्यालय, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा कि इसका वर्तमान मुख्यालय है केन्या के नैरोबी शहर में। तो इस तरह से ये सम्मेलन हुआ। और एक बात और इसमें, जैसे सम्मेलन का नाम जो होता है, तो जिस देश के शहर में कराया जाता है उसी का जो है नाम रख दिया जाता है। जैसे ये स्वीडन के स्टॉकहोम में कराया गया तो इसका नाम पड़ गया स्टॉकहोम सम्मेलन। जैसे अभी हम लोग और आगे कवर करेंगे और भी सम्मेलनों को, तो जहाँ जैसे वियना का
वियना में कराया गया रहेगा तो वहाँ पे वियना सम्मेलन, इसी तरह से इसका नाम रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।